अभी भी आप देख रहे हैं रात के कितने बजे हैं, 12:20 है और अब तेजस्वी जी के रूम के बाहर देखिए कितने मिलने वाले खड़े हैं अभी भी, इस टाइम भी। तो ऐसा नसीब, ऐसी मोहब्बत किसको मिलती है? किसी को नहीं मिलती। आप देश की छोड़िए, पिछले 15 दिन में आप बिहार का देखिए, मगध एक्सप्रेस के 2 टुकड़े हुए बीच में, इधर बक्सर के पास में। अभी गया में एक रेल का इंजन ही खेत में घुस गया। कल किशनगंज के में एक इंजन में आग लग गई। बिहार में इतने हादसे हो गए हैं। तो रेलवे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं रह गया इस सरकार के लिए। पहले कोई एक ट्रेन बेपटरी हो जाती थी तो भी रेल मंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया जा सकता था और इस्तीफे दिए भी जाते थे। यहाँ क्या है, ये तो एक सामान्य घटना हो गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि रेल में अगर आप सफ़र कर रहे हो, बच जाते हो, तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाँ बच गए। या कब कहाँ ट्रेन का इंजन पटरी से उतर जाएगा, कहाँ आग लग जाएगी, कहाँ डिरेल हो जाएगा, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। मंत्री तो रेल नहीं रील बनाते हैं, रेल की तो बात ही नहीं होती। रील्स, हाँ, ड्रोन से शॉट किसी ट्रेन का ले लिया और डाल दिया। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। तेजस्वी यादव की जनसंवाद कार्यक्रम जो शुरुआत होने वाली थी समस्तीपुर से, वो अब मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। और ऐसे में इस यात्रा में कार्यकर्ताओं से क्या कुछ बात हुई और बिहार के कई कुछ अहम मुद्दों से हमारे साथ बात करने के लिए संजय यादव जी मौजूद हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। ये यात्रा की शुरुआत हुई है और अब मुजफ्फरपुर में ख़त्म होने वाला है। क्या कुछ यात्रा में क्या कुछ योजनाएं रही, कैसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं? यात्रा में हम हमारे जो पार्टी के रीढ़ है कार्यकर्ता, उन सब से फीडबैक ले रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, और ज़मीन से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, जन सरोकार के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, और संगठन की मजबूती के संदर्भ में वो हर जिला में कार्यकर्ताओं से बहुमूल्य अपना फीडबैक ले रहे हैं और उसके अनुरूप पार्टी काम कर रही है। अभी देखा जा रहा है कि जब से जातीय जनगणना हुआ है, मुसलमानों की आबादी पता चली है। लगातार तमाम दल के जो लोग हैं वो मुसलमानों की राजनीति यानी अहम बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हमारा ये मैनिफेस्टो है। लेकिन शुरू से देखा गया है कि एमवाई समीकरण रहा है, और ऐसे में राजद मुसलमानों के साथ कब तक और कितना आगे बढ़ेगा और क्या कुछ मुसलमानों के लिए राजद सोच रहा है? राष्ट्रीय जनता दल अपने स्थापना काल से या उससे पूर्व ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्या संबंध हैं, वो खाली सत्ता का ही नहीं, हमारे उनसे सरोकार का संबंध है, हिफाजत का संबंध है, जज्बात का संबंध है, और उनकी और राष्ट्रीय जनता दल की एक दूसरे पे हकदारी बनती। तो बहुत ही अच्छा संबंध है। और जो आपने कहा कि कुछ दल जो बात कर रहे हैं, तो उन दलों से कुछ तो किसी का कुछ है ही नहीं, वो बात कर रहे हैं। तो एक जो हैं दल, उनसे पूछिए ना कि कितने टिकटें मिली हैं उनको किसी भी विगत चुनाव में, या पिछले 20 से 25 साल का आप उनके प्रतिनिधित्व की भी बात करेंगे तो बाकी जो संबंध है हमारा, अब उसको मैं तो क्या ही कहूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या किया है, उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या दिया, वो सबके समक्ष है। तो ये ऐसा संबंध है जिसको हम शब्दों में, मैं उसको चंद शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकता। बिहार क्या पूरे देश में बेरोज़गारी और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और ये अपराध जो हैं वो बेहद बढ़ चुके हैं, अपराधी बेलगाम हैं। और आपने राज्यसभा में भी बहुत बार इन सारे मुद्दों को उठाया है। बीच में भी आपने कुछ प्लान की बात की थी, मांगा था आपने। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि बिहार में जो अभी मौजूदा सरकार है अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रहा है, और आपकी जब सरकार यहाँ पर बनेगी तो क्या कुछ नया होगा? निसंदेह महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। आप देखेंगे कि किसी भी ज़िला में चाहिए, आप मेन एडिशन या उसके डिस्ट्रिक्ट का जो सप्लीमेंट्री पेज है उसमें भी आप देखिएगा कि हर जगह महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार और शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं, और सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा। ये देश भर की आप देखिएगा कि प्रतिदिन का आंकड़ा है कि 86 महिलाओं से अधिक उनके साथ रेप की घटनाएं होती हैं। तो ये
दुखद भी है और चिंताजनक भी है। और जब हमारी सरकार आएगी, आपने कहा, तो उसके संबंध में डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन से लेके आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। वो अभी तो आपको क्या बताएं। तो हाँ, लेकिन ये एक मुद्दा है। आरक्षण के मामले लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। अभी हाल में देखा गया था कि बीजेपी की तरफ से उनको लेके इस तरह के थ्रेड्स आए थे कि आपकी भी हालात दादी की तरह कर दी जाएगी। और अभी कुछ घंटे पहले ये खबर आई है कि शिवसेना की तरफ से उनके एक विधायक ने ये कहा है कि जो भी राहुल गांधी का ज़ुबान काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। राजनीति में ये क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसी राजनीति पहले नहीं थी। जिस तरह से समाज में एक नफ़रत घोल दी गई है, नफ़रत परोसी जा रही है, मैन्युफैक्चर्ड हेट जो है, एंड दैट मैन्युफैक्चर्ड हेट स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो उसमें आप देखिएगा कि जो लोग ज़्यादा नफ़रत फैलाते हैं उनको ज़्यादा फुटेज मिलती है। तो कुछ लोग चर्चित होने के लिए भी ऐसी बयानबाजी करते हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर से ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रही कि उस पर अंकुश लगे। चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे समाज में नफ़रत और हिंसा फैलाने की बात हो, आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को तो बीजेपी के लोग आगे बढ़ाते हैं, उनको टिकटें देते हैं और जिताते भी हैं जो इस जुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है, और ऐसे में अभी केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं वो 15 तारीख को इस्तीफ़ा देने वाले थे। अब उन्होंने कहा है कि अब वो कल देंगे, यानी 17 को देंगे। तो क्या ये प्रधानमंत्री के लिए तोहफा है? केजरीवाल ने उनके बर्थडे पे यह ऐलान करने की बात की है। अब ये तो इसके विषय में तो वही बता पाएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बहुत पहले मनाया था। वो क्यों मनाया जा रहा है उसके लिए बैकग्राउंड में जाना होगा। 2013 में इन्होंने युवाओं को ऐसा भ्रमित किया है कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज कितने वर्ष हो गए उनको? 10 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं वो सरकार में। कितनी 20 लाख नौकरियां नहीं दे पाए 10 साल में, साल की 2 लाख। और हमारे नेता ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। तो पॉलिटिकल विल थी उनके पास में। तो झूठ और जुमलों की वो बात करते रहे। आप कोई एक ऐसी बात बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा है अब तक, कोई एक ऐसा मुद्दा कि मैं ये नहीं करूँगा। वो गंगा साफ़ करा रहे थे, यमुना साफ़ करा रहे थे, वो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, विदेश से काला धन लेके आ रहे थे, बुलेट ट्रेन चला रहे थे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे, गाँवों को गोद ले रहे थे, है ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, पैकेज दे रहे थे। ईस्ट इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको डेवलप कर रहे थे। बिहार में चीनी की मिलें शुरू करवा रहे थे, बिहार में उद्योग लगा रहे थे, बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे थे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो नहीं करना चाह रहे थे? खाली एक यहाँ पाताल से आकाश एक सीढ़ी लगाने की उन्होंने बात नहीं की है। बाकी सब मुद्दे वो कवर कर चुके हैं। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब जो बेरोज़गार हैं, जो आप ये समझिए 2014 में कोई 12 वर्ष का था या कोई 13 वर्ष का था, आज वो 23 का हो गया है, 22 का हो गया है। सब बेरोज़गार हैं, सबकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हैं। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के कोई एवेन्यूज़ ओपन नहीं किए हैं, तो वो क्या करेंगे? और घर बैठा आदमी, बेरोज़गार आदमी तो बेरोज़गारी दिवस मनाएगा, उनका जन्मदिवस क्यों मनाएगा? हाँ, ये विपक्ष के लोगों ने ये पोस्टर जारी किया था बेरोजगार दिवस मनाने के लिए। हाँ। और ऐसे में अभी मोदी 3.0 की जो शुरुआत हुई है, 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं आज, और रेल हादसे जो है अब तक 38 हो चुके हैं। देश में हर एक चीज़, अब देश की छोड़िए, पिछले 15 दिन में आप बिहार का देखिए, मगध एक्सप्रेस के 2 टुकड़े हुए बीच में, इधर बक्सर के पास में। अभी गया में एक रेल का इंजन ही खेत में घुस गया। कल किशनगंज के में एक इंजन में आग लग गई। बिहार में इतने हादसे हो गए हैं, तो रेलवे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो कोई इशू ही नहीं रह गया इस सरकार के लिए। पहले कोई एक ट्रेन बेपटरी हो जाती थी तो भी रेल मंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया जा सकता था और इस्तीफे दिए भी जाते थे। यहाँ क्या है, ये तो एक सामान्य घटना हो गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि रेल में अगर आप सफ़र कर रहे हो, बच जाते हो, तो
ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाँ बच गए। या कब कहाँ ट्रेन का इंजन पटरी से उतर जाएगा, कहाँ आग लग जाएगी, कहाँ डिरेल हो जाएगा, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। मंत्री तो रेल नहीं रील बनाते हैं, रेल की तो बात ही नहीं होती। रील्स, हाँ, ड्रोन से शॉट किसी ट्रेन का ले लिया और डाल दिया। वो पटरी किस ज़माने में किसने बिछाई, कैसे बिछाई, कौन? बिहार में 3 फैक्ट्रियाँ लगाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। जो डीजल के रेल इंजन मधुपुरा में बन रहा है, आपका मडोरा छपरा में बन रहा है, ट्रेन के पहिए बन रहे हैं, उनका जिक्र नहीं किया। किसने शुरू किया बिहार में या देश में? इन्होंने अपना नया क्या शुरू किया है? कुछ नया शुरू किया है? कुछ नहीं किया है। आप अब ट्रेनों की हालत देखिए, कैसे गरीब आदमी आ रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट के इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, रेल फेयर्स इन्होंने बढ़ा दिए। तो इशू बेस्ड तो कोई बात ही नहीं हो रही। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि आज भी मुसलमानों के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई और काफ़ी भीड़ थी मुसलमानों की, आज भी माइनॉरिटी की यहाँ पर बैठक हुई। जिस तरीके से विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अब राजद में मुट्ठी भर मुसलमान बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब तक जुड़े हुए हैं राजद के साथ, उसके लिए राजद आगे क्या कुछ प्लान कर रही है, उसका क्या रोड मैप? कौन क्या कहता है कि मुट्ठी भर बचे हैं या क्या हुआ है, ये इनकी बातों को कोई जवाब नहीं दे। आपने कहा कि मिलने आए जी। ये एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है जी। अभी भी आप देख रहे हैं रात के कितने बजे हैं, 12:20 है जी। और अब तेजस्वी जी के रूम के बाहर देखिए कितने मिलने वाले खड़े हैं जी। अभी भी इस टाइम भी। तो ऐसा नसीब, ऐसी मोहब्बत किसको मिलती है? किसी को नहीं मिलती। तो जिनको नहीं मिलती वो खाली इनका जब देखते हैं आजकल फ़ोन पे या टीवी पे, तो उन लोगों को बेचैनी भी होती है, एक पीड़ा भी होती है। अब वो देख के कुछ तो बोलेंगे ना। इंसान पीड़ा में तो कराता है ना, तो कुछ ना कुछ तो कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर देखने आपने संजय यादव को सुना। अभी देर रात अब तक जिस तरीके से तेजस्वी यादव से मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, और बिहार को लेकर अभी जिस यात्रा में यानी तेजस्वी यादव जो निकले हैं, इसमें तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्या कुछ इनकी 2025 के चुनाव को लेकर क्या कुछ प्लान रही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद, तमाम मुद्दों पर संजय यादव जी से बात हुई। आप द न्यूज़ हब देख रहे थे। धन्यवाद।